का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। हर गोपी के घर में कन्हैया जाने लगे, माखन की चोरी प्रारंभ की। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रभु किसी के घर को चुराते नहीं हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागरण्यम पुरुषम नमामि। भगवान ब्रज में ऐसे अनेक भक्तों को आनंद देने लगे। जिस भी गोपी के घर में कन्हैया माखन चुराने के लिए जाते हैं, उस गोपी का जीवन धन्य हो जाता है। अपनी बिटिया को कन्हैया को पकड़ने के लिए भेजा है कि जब भी मेरे घर में चोरी करने के लिए आए तो कृष्ण को पकड़ लीजिएगा। लेकिन बेटी अपने चारपाई पे लेटी लेटी सोती रह जाती और कन्हैया ग्वाल मंडली लेके जाते और पूरा माखन खा के चले आते। और भगवान माखन केवल खाते नहीं थे, बल्कि माखन खाने के बाद, सबको खिलाने के बाद जो मटकी में माखन होता था ना, उसे फोड़ देते थे। एक भी माखन गोपी के यहाँ रखते नहीं थे। बोले क्यों? बोले क्योंकि माखन ब्रजवासी कंस के यहाँ भिजवाते हैं। जितना गोकुल में दूध दही माखन होता है, वो सारा का सारा कंस के यहाँ चला जाता है। और जब सारा कंस के यहाँ जाता है, भगवान को लगा कि मेरे ग्वाल बाल मेरी गैया का दूध पिए, माखन खाएं, कंस के यहाँ क्यों जाता है? इसलिए भगवान ने जितने भी मटकी में माखन होते थे, उनको कन्हैया फोड़ देते थे। एक बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी लीला हुई, जिस लीला का नाम है घंटी लीला। और जब घंटी लीला भगवान ने की, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक दिन कन्हैया को पकड़ने के लिए जितनी गोपी है ना, उन सारी गोपिकाओं ने अपने घर में जो मटकी में माखन रखा, उस मटकी में एक एक घंटी बांधी। और मटकी में जब घंटी बांधी कि कन्हैया आएंगे, घंटी बजेगी, वो उन्हें पकड़ लेंगे। अपनी मंडली को लेके जब गोपी के घर गए, आज प्रभा गोपी के घर जाने का नंबर है, और जब उस गोपी के यहाँ गए, कन्हैया ने देखा कि जितनी मटकी हैं, सब में एक घंटी बंधी हुई है। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया आज माखन नहीं चुराएंगे। क्यों? क्योंकि आज यदि माखन चुराएंगे तो घंटी बज जाएगी, और घंटी बजेगी तो मैया पकड़ लेगी, गोपी पकड़ लेगी। ठाकुर जी ने कहा कि घंटी की क्या इतनी हिम्मत जो बिना मुझसे पूछे बजे। और सारे ग्वाल वालों के ऊपर कन्हैया बैठे, जैसे अभी आपने देखा, नीचे 4 खड़े हो गए, उनके ऊपर 4 खड़े हो गए, और सबसे ऊपर श्री ठाकुर जी बैठ गए। और कन्हैया जब बैठे ना, तो जब मटकी को उठाना चाहा, घंटी ने कहा देखो प्रभु मैं बच जाऊंगे, क्योंकि गोपी ने मुझे इसीलिए रखा है कि आप जैसे ही मटकी का स्पर्श करें मैं बच जाऊं, और मैं बजूंगी तो वो गोपी आपको पकड़ लेगी। कन्हैया ने कहा कि गोपी मुझे पकड़ेगी? बोले हाँ। तो ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा घंटी देवी? बोले जी। बोले आपको किसने बनाया, मैंने कि गोपी ने? घंटी ने कहा सरकार आप ही ने बनाया, गोपी से हमको क्या मतलब? तो ठाकुर जी ने कहा जब मैंने बनाया तो मेरा कहना मानोगे कि उनका? गोपी ने कहा आप। घंटी ने कहा आपका मानूंगी, उनका क्यों मानू? ठाकुर जी ने कहा कि देखो, जब तक मैं यहां से माखन खा के चला न जाऊं, तब तक तुम बजना मत। हाँ मैं चला जाऊं तो खूब बज लेना, जितनी तुम्हारी इच्छा होगी उतना बज लेना। घंटी देवी कन्हैया की बात मान ली और डील एकदम फाइनल हो गई। जब तक मैं न जाऊं तब तक बजना नहीं है। उस मटकी को कन्हैया ने अपने हाथों से उतारा, ग्वाल बालों को माखन खिलाया, लेकिन घंटी देवी नहीं बजी। बंदरों को भी भगवान ने माखन खिलाया, माखन खूब लुटाया, लेकिन फिर भी घंटी नहीं बजी। किसी भी कारण से घंटी बजती नहीं, एकदम साइलेंट होके बैठी। जैसे मोबाइल साइलेंट कर दीजिए ना तो रिंग नहीं बजती।
तो घंटी भी एकदम साइलेंट हो गई। सब कुछ किया कन्हैया ने, घंटी नहीं बजी। और जब श्री कृष्ण के खाने का नंबर आया, जब श्री ठाकुर जी महाराज ने अपनी गोद में मटकी को रखा और मटकी के माखन को जैसे ही अपने मुख में रख के भोग लगाया, अब घंटी से नहीं रहा गया, टन 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 करके बज गई। और जैसे घंटी बजी, नीचे के ग्वाल बाल भागे और ठाकुर जी से कहार पकड़ के लटक गए। अब नीचे वाले तो चले गए, इतना ऊपर बंधा है, तो कन्हैया को गोपी ने पकड़ लिया। भगवान ने कहा, वाह भैया, बड़ा सुंदर साथ दिया आप लोगों ने, हमने तुमको हमेशा माखन खिलाया और सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और वाह इतनी बड़ी चीटिंग की मेरे साथ, चीट किया मुझे। ग्वाल बालू ने कहा कि तुम तो पकड़े गए हो तो कोई ना कोई प्लानिंग करके छूट ही जाओगे, मुझे पता है, लेकिन हम पकड़ जाएंगे ना तो गोपी इतना मारेगी कि फिर कल माखन चुराने लायक नहीं रहूंगा। तुम तो फिर भी किसी तरीके से बच जाओगे कन्हैया। धीरे से गोपी ने ठाकुर जी को नीचे उतारा और दोनों हाथों को कस के पकड़ा और कहा कि चलो मैया यशोदा के यहाँ चलती हूँ, क्योंकि रोज यशोदा जी कहती है कि मेरा लाला माखन नहीं चुराता, मेरा लाला ऐसी कोई शरारत नहीं करता। लेके मैया के यहाँ कृष्ण को चल पड़ी। भगवान को लगा कि आज तो फंस गए। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा रुको 1 मिनट, पहले घंटी से थोड़ा बात कर लूं। भगवान ने कहा, घंटी देवी? बोले जी। बोले हमारी तुम्हारी क्या डील फाइनल हुई थी? भाई मैंने कहा था कि जब तक मैं खाना लूं बजना मत। बोले हाँ कहा था। बोले तो क्यों बच गई? क्या मुझसे किसी जन्म का बदला ले रही थी जो बच गई? मेरे ही काम में तुम्हारा काम लगता है और फिर भी तुमने मेरा कहना नहीं माना। तो जानते घंटी ने क्या जवाब दिया? घंटी का जवाब भी बड़ा सुंदर है। घंटी ने कहा कि प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है, आपके ही संतों ने नियम बनाया है कि दुनिया खाए तो मुझे क्या मतलब, लेकिन श्री ठाकुर जी को भोग लगता है तो बिना घंटी बिना शंख के भगवान का भोग नहीं लगता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। और ये सच है कि भगवान को भोग लगता है तो मंत्र हो, शंख बजे या घंटी बजे, तुलसी दल बढ़े, तब भगवान का भोग पूरा होता है। घंटी ने कहा, सरकार मैंने आपके काम में आपका सहयोग किया, आपका भोग लग रहा था, मुझे लगा कि शंख नहीं है तो चलो मैं ही थोड़ी सी सेवा कर दूं। ठाकुर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, और गोपी कन्हैया को पकड़ के लेके चली। और जब लेके चली तो भगवान कहते, अरे ओ ग्वालिन, कि ग्वालिन रे छोड़ मोरी बहिया, हो दुखेरी मोरी नरम कलैया, कि नरम कलैया मेरी नरम कलैया, नरम कलैया मेरी नरम कलैया, अरे ग्वालिन रे छोड़ मोरी भैया, कि दुखेरी मोरी नरम कलैया। भगवान ने कहा, अरे ग्वालिन तेरा हाथ तो बड़ा मजबूत है, मेरे इतने नन्हे से कोमल कोमल हाथ हैं, एक काम करो मेरे हाथ को छोड़ दो। गोपी ने कहा कि छोड़ नहीं सकती। बोले क्यों? गोपी ने कहा, जब तुम्हारे द्वार कोई व्यक्ति आता है और भवसागर से पार जाना चाहता है तो बिना उसका हिसाब किताब किए आप भी नहीं छोड़ते, तो मेरे द्वार पकड़े गए हो तो बिना आपका हिसाब किए मैं क्यों छोड़ूं? पहले चलो मैया के सामने, वहां तुम्हारी जितनी करतूत है वो मैया से बताऊंगी। पहले चलिए। और लेके जबरदस्ती चली। भगवान ने कहा, अच्छा एक काम करो, बायां हाथ छोड़ के दाहिना पकड़ लो, इतना तो कर सकती हो। ग्वालिन ने कहा, हाँ इतना कर सकती हूँ। बोले ठीक है। और जैसे ही ग्वालिन ने भगवान के बाएं हाथ को छोड़ा और दूसरे हाथ को पकड़ा, ग्वालिन के हाथ पकड़ते ही ठाकुर जी तो गायब हो गए और ग्वालिन के बड़े बड़े मूंछों वाले पति को खड़ा कर दिया। बेचारी ग्वालिन इतना बड़ा घूंघट बनाई, इको कम कर
ग्वालिन इतना बड़ा घूंघट बनाई कि ग्वालिन को पता ही नहीं चल रहा। ग्वालिन को लगा कि पता नहीं क्या हो गया। अपने इतने बड़े घूंघट में जोर से हाथ को पकड़ के जा रही है। ठाकुर जी तो गायब हुए और लेकर यशोदा माँ के महलों में पहुंच गई। देखा भी नहीं कि किसको लेके जा रहे हैं। घूंघट बना लिया। अच्छा, घूंघट के कई फायदे होते हैं, एलॉट ऑफ बेनिफिट। घूंघट के कई फायदे हैं। एक तो कोई घूंघट बना ले तो कोई देख नहीं सकता कि व्यक्ति है कैसा।